हम पहुँचे हुए हैं अपने लोहाजंग बेस कैंप में और जा रहे हैं बैक टू बैक अपने सेकंड ट्रैक पे। इस बारी अनीश है साथ में। हेलो। हम जा रहे हैं DIY स्टाइल में आली बेदनी ट्रैक करने के लिए और 3 दिन में कंप्लीट करके वापस आएंगे लोहाजंग। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आली बेदनी ट्रैक को क्या स्पेशल बनाता है और क्यों ये इतना वन ऑफ द मोस्ट लव ट्रैक है। और एक रीज़न ये है इसका कि इंडिया हाइक्स की शुरुआत इसी ट्रैक से हुई थी। तो अनीश और मैं इस ट्रैक को करने के लिए जा रहे हैं। फुली एक्साइटेड। चलिए। ऑलराइट, आप देख रहे हैं चले ट्रैकिंग दुष्यंत शर्मा के साथ। मैं पहुंच गया हूँ लोहाजंग पास पे। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लोहाजंग एक एक्चुअली एक मार्केट है और ये एक पास क्रॉसिंग है जब आप वान वाली वैली में एंटर करते हैं मुंदोली वैली से। और लोहाजंग कोई विलेज नहीं है, ये एक मार्केट है जो कि केंद्र है आसपास के 5-6 विलेजेस का। मुंदोली, बांग, कुलिंग, खुराली और कई और गाँव का केंद्र है और मेन मार्केट यहाँ पर है। और हमारा जो आली बेदनी ट्रैक है वो यहीं से शुरू होता है जो कि दीदना के रास्ते होते हुए जाता है। ट्रैक के लिए नमकीन भी ले लेते हैं क्योंकि बाद में बड़े स्वाद लगते हैं उस टाइम पे। तो you have space in your bag? यस। तो पर नमकीन लेके जा रहे हैं चाय के साथ। बड़ी अमाउंट त्रिशूल देखते हुए एकदम हम नमकीन के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे। लोहाजंग से ट्रैक करके हम थोड़ा नीचे उतर गए हैं और दीदना जाने के लिए पहले पूरा पहाड़ नीचे उतरना पड़ता है जो कि बहुत ही खूबसूरत अनटच्ड फॉरेस्ट सेक्शन से होते जाती है। इनफैक्ट जो यहाँ के लोकल विलेजर्स भी हैं वो भी उस ट्रेल से नहीं जाते हैं। तो हम वो ट्रेल एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और सीधा जाएंगे दीदना, जिसके लिए हम एक रिवर क्रॉस करने के बाद अच्छी स्टीप चढ़ाई चढ़ेंगे। ट्रेल को देख के लग रहा है कि काफ़ी कम लोग चलते हैं इस ट्रेल पे। काफ़ी देर ट्रैक करने के बाद हम ये क्लियरिंग में पहुँचे हैं। यहाँ से हमें पीछे की तरफ कुलिंग विलेज दिख रहा है और सामने वो पहाड़ी दिख रही है जिसके ऊपर दीदना है। और अभी भी वक्त है वहाँ तक पहुँचने के लिए और शाम के 4 बजने वाले हैं। मैं पहुंच गया हूँ दीदना विलेज में और अभी निकले हम वॉक करने के लिए क्योंकि गांव इतना खूबसूरत है कि हम होम स्टे पे बैठ ही नहीं पाए। आपके सरसों के खेत और पुराने ज़माने के बने हुए ये मकान जब देखने को मिलते हैं तो एकदम दिल हल्का हो जाता है और सारी थकावट निकल जाती है। ठीक है अनीश, रेडी हो फिर आज के लिए? आज का ट्रैक के लिए रेडी है पूरा, टोटली पैकअप हो गया। हाँ, मौसम भी पैकअप हो गया। मौसम भी पैकअप है, बस हम पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, आई जस्ट से थैंक यू। ठीक है दीदी, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। दीदना विलेज बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा लोहाजंग से दूर से दिखता है। फील्ड्स की ऐसे लेयर्स हैं और घर बसे हुए हैं आसपास में और बहुत खूबसूरत लगता है जब आप यहाँ पर आते हैं। ओके, सुबह के 6:55 हो गए हैं और हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं दीदना विलेज से। पर अनफॉर्चुनेटली आज वेदर बिल्कुल ही बैक है तो हम निकले हैं 6:30 बजे अपने होम स्टे से और जंगल से होते अब जाएंगे आली बेदनी। मेरे ख्याल से जो आपको फॉरेस्ट सेक्शन दीदना से लेके आली के बीच में मिलता है, इतना थिक डेंस कवर आपको शायद ही किसी ट्रैक पे मिले। शायद सारी देवरिया ताल पे आपको शायद मिल जाए, पर इतना अनटच्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई विलेज नहीं है बहुत दूर दूर तक।
तो जो ये फॉरेस्ट है ना, मेरे को अभी एकदम ऐसा लकी महसूस हो रहा है कि मैं इस फॉरेस्ट में इस टाइम पे चल पा रहा हूँ। ओके, बहुत ही खूबसूरत जंगल क्रॉस करने के बाद मैं पहुंच गया हूँ इस खुले मैदान में। बकरियों की दिनचर्या शुरू हो गई है। ये अपना खाना खाने के लिए निकले हैं जंगल में। उनका काम शुरू हो जाता है सुबह 8-9 बजे। फिर जंगल में वो अपनी बकरियों को चुगाने ले जाते हैं और शाम को वापस ले आते हैं। उनका दिन का रूटीन यही रहता है। बहुत ही साधारण जीवन है और बहुत ही शांतिपूर्वक और सुंदर जीवन है, क्योंकि ऐसे खूबसूरत जंगल में रहने को मिलता है। यहाँ पर हम भी ब्रेक लेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे आगे आली बुग्याल की तरफ बढ़ने से पहले। ये सनीश, तो नाश्ते में क्या बन रहा है? नाश्ते में टेस्टी उपमा बना रहा है। ओके, और ये हमारी DIY किट है जो हम इंडिया एक्स में देते हैं। कुछ बताओगे इसके बारे में? DIY किट इट्स वेरी कॉम्पैक्ट रियली। अगर बात करेगा तो वेरी लाइट वेट है, इजी टू कैरी, सब कुछ इसी में ही है। या बस वी नीड टू बॉईल द वाटर एंड वी नीड टू ऐड दैट। ये हो गया हमारा उपमा रेडी। खुशी कितनी है एकदम। जरा टेस्ट बताओ खा के। परफेक्ट सॉल्ट, करी पत्ता का टेस्ट मतलब एनहांस कर रहे टेस्ट को ना। हिमालय में करी पत्ता। नाइस। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक रहा। छानी के बाद अच्छी स्टीप चढ़ाई थी और पूरे का पूरा रास्ता हमने बकरियों के साथ क्लाइंब किया। थोड़ी बहुत बातें करी बकरवाल के साथ और अब हम रिज पे आ गए हैं जो कि सीधा आली बुग्याल जाती है। तो हम इस ट्रेल को पकड़ के चलते रहेंगे। तो अभी हम रिज पे आ गए हैं और बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट है। मैं बताना चाहूँगा कि मोस्टली जो हिमालयन फॉरेस्ट हैं या तो वो स्टीप ट्रेल पे होते हैं या फिर काफ़ी डेंस होते हैं, पर जो ये फॉरेस्ट है ये डेंस भी है पर सी थ्रू है। और बीच बीच में से जो हमें दूर तक नज़ारे दिख रहे हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। रोडोस के पेड़, ब्राउन ओक ट्रीज, और वो अलग ही रंग पेश कर रहे हैं इस फॉरेस्ट सेक्शन में। ऐसा ट्रेल सही में मैंने बहुत लंबे टाइम से नहीं देखा है। मैं बताना चाहूँगा कि जो ये रोडोस का फॉरेस्ट सेक्शन है ये मैंने अभी तक किसी भी ट्रेल पे नहीं देखा है। इन रोडोस की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और सिंगल ट्रंक नहीं है, नीचे से ही मल्टीपल ट्रंक्स हैं और बहुत ऊंचे पेड़ हैं। ये ऐसे रोडोस के पेड़ मैंने किसी ट्रेल पे नहीं देखे। बहुत ही अद्भुत है ये फॉरेस्ट सेक्शन। हर 15 मिनट में फॉरेस्ट चेंज हो रहा है। मैं पहुंच गया हूँ आली बुग्याल में और बहुत लंबा इंतजार था रिज पे वॉक करते हुए, फॉरेस्ट से निकलते हुए। पर जैसे ही आप आली बुग्याल में पहुंचते हैं एक बहुत खूबसूरत बड़ा बुग्याल आपके सामने रहता है और पीछे आपके ग्रेट हिमालयन रेंज के ग्रैंड व्यूज रहते हैं। आज क्लाउडी वेदर था और शाम के टाइम थोड़ी सी बारिश भी हुई। उम्मीद कर रहे थे कि शाम तक शायद हमें सनसेट देखने के लिए मिले, पर क्लियर नहीं मिला। तो आज रेस्ट करते हैं, आज जल्दी सो जाएंगे और कल सुबह जल्दी उठ के निकलेंगे आली टॉप के लिए। ऑलराइट, हम जा रहे हैं आली टॉप सनराइज देखने के लिए और किस्मत बहुत अच्छी है कि आज 3rd डे पे वेदर बिल्कुल क्लियर है। मेरा बिल्कुल पीछे इस टाइम पे माउंट त्रिशूल और नंदा घुमटी है और जैसे जैसे हम बुग्याल की टॉप की तरफ बढ़ेंगे व्यूज़ और ज़्यादा ग्रैंड होते रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत सनराइज देखा आली टॉप से और आली बुग्याल का बहुत ही अच्छे से आनंद लिया। टॉप से खड़े होकर पूरा बुग्याल ऐसे फोल्ड्स में एक के बाद एक लेयर्स देखते हुए, बेदनी टॉप को देखते हुए, त्रिशूल, नंदा घुमटी, ये बहुत खूबसूरत व्यूज़ मिले। बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। अब आगे बढ़ेंगे,
बेदनी टॉप के लिए। वहाँ से और करीब से देखने की कोशिश करेंगे त्रिशूल और नंदा घुंटी। और आली से आपको और क्या दिखता है वो भी बताता हूँ। मेरे बिल्कुल इस टाइम लेफ्ट साइड पे मेरे पीछे की तरफ ब्रह्मताल टॉप है और ब्रह्मताल की पूरी रिज है। राइट साइड पे आपका बगची बुग्याल है और सामने जो पीक्स हैं, काफ़ी सारी पीक्स दिखती हैं यहाँ से। चौखंबा, नीलकंठ, केदारनाथ, केदार डोम, एवलांच पीक, खर्चकुंड, मंदानी, तो कई सारी पीक्स आपको और देखने के लिए एज अ बोनस रिवॉर्ड मिलता है अपार्ट फ्रॉम जो आपके ग्रैंड व्यूज़ हैं त्रिशूल एंड नंदा घुंटी के। तो आली बुग्याल इतना खास क्यों है ये मैं बताता हूँ। आली बुग्याल एक बहुत बड़ा लंबा एक स्ट्रेच है बुग्याल का, जो कि 2.5 किलोमीटर 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है। और ये एक रिज पे है, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई रॉकी सेक्शन नहीं है, कोई टॉप नहीं है सच। तो जब आप आली बुग्याल पे चलना शुरू करते हैं, लिटरली आप नंगे पैर चल सकते हैं, कोई पत्थर कोई पथराव नहीं है। और ये एक रिज है और दोनों तरफ पे एकदम जेंटल स्लोप एक्सटेंड होती है, यहाँ पे बुग्याल और नीचे एक्सटेंड होता है थोड़ा। और बिल्कुल सामने आपके इतने ग्रैंड व्यूज रहते हैं कि आपका मन नहीं करेगा कि आप सीधा चलो, आपका मन करेगा कि मैं पीक की तरफ उल्टा पूरा आली टॉप की तरफ चलता रहूँ। तो ये जो परफेक्ट सेटिंग है इस बुग्याल की, इस बुग्याल को बहुत स्पेशल बनाता है। ऑलराइट, मैं अभी अबिन खरक कैंप साइट पे हूँ और ये फॉरेस्ट हट है जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ और यहाँ से हम निकल रहे हैं और ग्रीन स्वीप कर रहे हैं अभी फिलहाल। ये हम अपने सभी इंडिया हाइक्स के ग्रुप में कैंप साइट निकलने से पहले ग्रीन स्वीप करते हैं। पर मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि ये देखिए बोतल जो दारू की हैं, बहुत सारा कचरा यहाँ पर लोग फेंक के चले गए हैं और यहाँ पे बहुत दुख भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। पर मैं अभी रिक्वेस्ट नहीं, मैं असर्टिवली बोलना चाहूँगा कि अपना कचरा अपने साथ वापस लेके जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है जो आपका वेस्ट लेने के लिए आएंगे और नीचे उसको डिस्पोज करेंगे। तो कृपया करके अपना वेस्ट अपने साथ लेके जाए। और हम बेदनी की तरफ अब बढ़ेंगे आगे। और ये जो ट्रैक है मैंने कम से कम 15 से 20 बारी कर रखा है पिछले 8 सालों के अंदर। और कुछ बातें अभी मेरे को बहुत अच्छे से याद है। जब आप आली बुग्याल में एंटर करते हैं घेरोली पातल की तरफ से, तो यहाँ पे एक आली का पत्थर है। स्टोरी के हिसाब से कहा जाता है कि एक पहलवान हुआ करते थे, तो वो एक हाथ से ये पत्थर को उठाकर यहाँ लेकर आ गए थे और यहाँ रख दिया था। और जो इस पत्थर को उठा लेता है छाती तक, वो जो मांगो वो मिल जाता है। हालांकि मेरे को जो चाहिए वो मेरे पास है, तो मैं इस पत्थर को यहीं पे रहने दूंगा। मैं फिलहाल अभी उस ट्रेल पे हूँ जो आली और बेदनी बुग्याल को कनेक्ट करती है। और ये ट्रेल एक काफ़ी स्टीप स्लोप से होते हुए जाती है और अच्छी वाइड ट्रेल है चलने के लिए। और बहुत खूबसूरत है क्योंकि नीचे जो स्लोप है वो काफ़ी स्टीप है और नीचे आपको फॉरेस्ट दिखता है घेरोली पातल वाला, और नीचे आपको वान विलेज दिखता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लंबा स्ट्रेच है, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स का। तो इस पे ज़्यादा एसेंट नहीं है, फ्लैट वॉक करते करते आप बेदनी बुग्याल में एंटर कर जाते हैं। ओके, हम हो गए रेडी आगे बढ़ने के लिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये मेन ट्रेल पे हूँ मैं, जो आली से आई है, और यही मेन ट्रेल आगे बेंड की तरफ जा रही है। अगर मैं इसको पकड़ के चलता रहूंगा तो रूपकुंड पहुंच जाऊंगा, जो कि यहाँ से 3 दिन का और ट्रैक है। अगर ये रिज पकड़ के ऊपर चला जाता हूँ तो मैं पहुंच जाऊंगा बेदनी टॉप पे। और अगर यहाँ से नीचे इधर की तरफ तो हम चले जाएंगे बेदनी कुंड की तरफ। तो हम चलते हैं नीचे। और इसी ट्रेल पे ही आपकी यहाँ की बहुत फेमस नंदा देवी राजजात यात्रा होती है, जो होमकुंड तक जाती है। ये यात्रा हर 12 साल में एक बारी होती है और हिमालयन कुंभ मेला के नाम से जानी जाती है। तो कहानियाँ बहुत सारी हैं इस जगह से। तो मैं आप सबको कहूँगा कि ये सुनने के लिए आपको इस जगह पे आना पड़ेगा, क्योंकि उसकी फीलिंग कुछ और ही है। ये एक मंदिर है लाटू देवता का, जो कि वान विलेज में काफ़ी प्रसिद्ध है। और साथ में ही लाटू देवता के रहते हैं माँ नंदा देवी, माँ राजराजेश्वरी भी उनका नाम कहा जाता है। और जो भी आता है यहाँ पर अपनी श्रद्धा से हाथ जोड़ के अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी फिलहाल बेदनी कुंड में पानी नहीं है, पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप देख पा रहे हैं तो बेदनी कुंड के बीचों बीच 2 मंदिर हैं यहाँ पे। कहते हैं कि जो असली कुंड है वो इन एक मंदिर के अंदर एक गहरा सा एक छोटा कुआं है,
और वहाँ पे पानी कभी भी सूखता नहीं है। और ये कुंड जो है ये आपका 11,500 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। बेदनी बुग्याल की खासियत यह है कि आपको यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है माउंट त्रिशूल का। आप अगर अपनी कैंप साइट पे खड़े होंगे, हालांकि कैंपिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे, और पीछे मुड़ के देखेंगे तो बुग्याल से सीधा ऊपर खड़ी हुई आपकी माउंट त्रिशूल की चोटी, जो आपको ऐसा लगेगा कि सीधा ही बुग्याल के बाद आपकी माउंटेन है। और अगर आप कुंड में आते हैं तो आपको कुंड में माउंट त्रिशूल और नंदा घुंगटी की बहुत ही खूबसूरत झलक मिलती है। और अब चलेंगे नीचे डोलिया धार और चलेंगे घेरोली पातल, जो कि रूपकुंड ट्रेक की फर्स्ट कैंप साइट हुआ करती थी। यहाँ से वान विलेज दिखना शुरू हो जाता है। एक चीज का खास ख्याल रखना है कि बेदनी से जब आप घेरोली के लिए उतरते हैं तो काफी स्टीप ट्रेल होती है, तो ऐसे में 2 ट्रैक पोल का इस्तेमाल जरूर करें और धीरे धीरे उतरें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शॉर्टकट अवॉइड करें, क्योंकि शॉर्टकट से नी के ऊपर काफ़ी प्रेशर गिरता है और काफ़ी पेनफुल ट्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इन 2 बातों का। और हम पहुंच गए हैं नील गंगा पे, और आली बेदनी ट्रैक पे ये एक लौती रिवर है जो हम क्रॉस करते हैं। और यही सेम रिवर आपको कुलिंग से जब आप दीदना जाते हैं तो वही मिलती है। पर जो इस जगह की सेटिंग है बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ पर आएंगे तो बैठना ज़रूर, नदी की आवाज़ सुनना, हाथ मुंह धोना बिना साबुन के, पानी भरना और फिर अपना ट्रैक कंटिन्यू करना। मैं एक बारी और धो लूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। ये नील गंगा के बाद ये जो चढ़ाई आती है रणका धार तक की, ये अच्छी चढ़ाई है। और वो भी इसलिए क्योंकि इतना लंबा डिसेंड करने के बाद फिर दोबारा असेंड करना पड़ता है, जो कि काफ़ी स्टीप है। मैं पहुंच गया हूँ रणका धार पे। ये एक रिज है जिसके बाद आपका वान विलेज का एरिया शुरू हो जाता है। ये फाइनल डिसेंट है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और बहुत विशाल पेड़ के नीचे स्थित है। इस जगह की अपनी ही कुछ अलग वाइब है इस टाइम पे। और ये वही मंदिर है जहाँ पे पुजारी जी भी जब अंदर जाते हैं तो आँख पे पट्टी बांध के जाते हैं। किसी ने अंदर से नहीं देखा कि अंदर क्या है, ये यहाँ के गांव वालों का कहना है। और साल में एक बारी इस मंदिर के कपाट खुलते हैं। 3 दिन का जो खूबसूरत ट्रैक हम कर यहाँ पहुँचे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने इस ट्रैक के ऊपर एक्सपीरियंस किया उसकी एक झलक आप सबको भी मिली है। पर जो रियल एक्सपीरियंस है उसके लिए तो आली बेदनी खुद आना पड़ेगा और खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैं दोबारा लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए ट्रैक पे। आप देख रहे हैं चले ट्रैकिंग दुष्यंत शर्मा के साथ। थैंक यू सो मच।